राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम आजकल देख रहे हैं कि समाज में हमारे युवा वर्ग में महिला माताओं एवं बहनों में व्रत करने की बड़ी उत्कंठा होती है। कोई महिलाएं, कोई पुरुष, कोई युवा सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव की प्रार्थना करता है। कुछ लोग मंगलवार को व्रत करते हैं, कुछ लोग अमावस्या तिथि में व्रत करते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा तिथि में व्रत करते हैं, कुछ लोग मंगल का व्रत करते हैं, कुछ लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, कुछ लोग अनेक तरह का व्रत अपने जीवन में करते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन उस दिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर विशेष जोर नहीं देते हैं। वो मानते हैं कि अरे व्रत रह जाओ और जैसे भी रहो तो उसका पूर्ण फल प्राप्त हो लगता है। बहुत दिन हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी हम 21 मंगलवार से मंगलवार व्रत रह रहे हैं, हम 20 सोमवार हो गया सोमवार का व्रत रह रहे हैं, फला व्रत रह रहे हैं, लेकिन कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। तो भाई व्रत करने पे देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की तपस्या तो किसी भी विधि से की जा सकती है, मन से, वाणी से, कर्म से। लेकिन कोई जो आप अनुष्ठान करने चले हैं कि मान लीजिए कि आप 16 सोमवार व्रत रहना चाहते हैं, कोई कन्या है, उसको किसी पंडित जी ने बता दिया कि 16 सोमवार व्रत करो तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और भगवान शिव की कृपा से आपको उत्तम वर की प्राप्ति हो जाएगी। अब वह महिला या संतान की प्राप्ति के लिए महिलाएं करती हैं, करती तो जरूर है बेचारी, लेकिन उसको सही आधार सही तरीके से नहीं करने के कारण वह व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त कर पाती है। मेरी इच्छा हुई कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोई भी व्रत करें, अनुष्ठान करें तो कैसे करें। अब मान लीजिए आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, सोमवार व्रत का संकल्प लिया, तो आप संकल्प लें कि हे भगवान भूतनाथ भोलेनाथ, मैं 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ। एक तो व्रत करने से पहले अपने पति से या अपने घर के बुजुर्ग से भी सलाह लेना चाहिए। किसी बड़े से पूछ के कोई अनुष्ठान करने मात्र से ही उसमें सफलता की काफी हद तक संभावना रहती है। दूसरा, आप जब भी व्रत प्रारंभ करें तो शुक्ल पक्ष से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उत्तरायण इत्यादि का भी ध्यान रख के तब व्रत कार्य शुरू होना चाहिए। अधिक मास जब पड़ जाए तो कुछ, जैसे संतान के लिए, पति के लिए, योग्य वर के लिए जो व्रत करती हैं तो उस समय नहीं शुरू करना चाहिए। और व्रत जब शुरू करें तो सुबह सूर्योदय होने तक स्नान कर लें और भगवान सूर्य नारायण को रोली चावल जो भी डाल के अर्घ दें और वहीं आप ये संकल्प लें कि हम फला कामना के लिए, फला चीज की इच्छा पूर्ति के लिए 16 सोमवार या जो भी व्रत आप शुरू कर रहे हैं उसको प्रारंभ कर रहे हैं। यह संकल्प हो गया। अब उपवास का मतलब होता है, उप मतलब समीप, वास मतलब निवास करना, कि आज मैं शिव जी का व्रत रखी हूँ या रखे हैं, आज शिव जी के ज्यादातर उन्हीं के चिंतन मनन कर्म मनसा कर्मणा वाचा में लगा रहूंगा। और यह प्रतिज्ञा करके भगवान शिव का जो व्रत करें। अब उस दिन जो लोग 16 सोमवार व्रत करते हैं वो 2 विधान है। एक तो आप अन्न नहीं खाएंगे, फलहार इत्यादि पे रह के सेधा नमक इत्यादि घी में बना हुआ चीजों का पोषण करके थोड़ा बहुत और भगवान के शिव के मंत्रों का यथा संख्या जप इत्यादि करेंगे और उन्हीं के नामों को स्मरण करते रहेंगे। इस तरह से भी 16 सोमवार व्रत रहा जा सकता है। और दूसरा विधि एक है कि दिन भर व्रत करें, सेंधा नमक इत्यादि नहीं खाना है, शाम को पूरी एकान्न और दूध दही घृत गुड़ के साथ भोजन करना है। इस तरह करके भी आप 16 सोमवार का व्रत रह सकते हैं। इसी तरह आपको प्रदोष व्रत में भी सावधानी रखनी चाहिए। अब जिस दिन आप व्रत जो मान के किसी संकल्प और इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो विशेषता ये सावधानी बरतें कि हम अपने अनुष्ठान की पूर्ति के लिए विशेष सावधानी बरतें।
अपना खान पान, रहन सहन, बाणी भाषा और आपके जो भी अन्य क्रियाएं जो दूषित हैं उसको त्याग दिया है। और उस दिन भगवान की शिव आराधना करके और जो 16 सोमवार का आप व्रत करते हैं, और जब 16 सोमवार पूरा हो जाए तो उस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती के लिए वस्त्र श्रृंगार की चीज जनेऊ, सुपारी, पान, मिष्ठान और घी का दीपक ले जाके भगवान को के सामने आरती करके अपने व्रत जो संपूर्ण हुए हैं उसको भगवान नारायण के नाम से या शिव के नाम से अर्पण कर देते हैं और फिर आके आप अपने घर विश्राम करते हैं। इस विधि विधान से जो सोमवार का 16 सोमवार का व्रत आप अपने जीवन में रखते हैं, तो जो कन्याएं वर प्राप्ति के लिए जो करती हैं तो निश्चित सफलता प्राप्त होती है। कोई संतान में आ रही बाधा के लिए यह व्रत करता है तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। कोई धन समृद्धि, रोजी रोजगार और विद्या प्राप्ति के लिए इस नियम के अनुसार व्रत करता है तो वह निश्चित सफल होता है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए कि हम आपके लिए नई नई चीजें लेके आते रहें। राधे राधे दर्शकों, अगले वीडियो में हम अब बताएंगे प्रदोष व्रत का विधि विधान कि महिलाएं जो संतान की उत्पत्ति में बाधा हो या उनके पालन पोषण में बाधा आ रही हो या संतान के विद्या में किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में प्रदोष व्रत करने का विधान और उसका कैसे पूर्णाहुति की जाए और कैसे संकल्प लिया जाए, किस कामना से, इसके बारे में हम अगली वीडियो में प्रदोष व्रत और त्रयोदशी व्रत के बारे में आपको जानकारी देंगे। राधे राधे।